Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैनिज्म के बारे में। ये जैनिज्म क्या है, ये कैसे आया, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। जैनिज्म की जब हम बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन, उनका नाम है वर्धमान महावीर। इनके बारे में बात करेंगे, इनकी बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे और साथ में हम लोग जैनिज्म की फिलॉसफी की बात करेंगे। जैनिज्म की फिलॉसफी क्या है, टीचिंग्स क्या है, जैनिज्म की कुछ काउंसिल्स हुई उनकी हम बात करेंगे और सभी बातें हम लोग करेंगे, उसके डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। तो लेट अस बिगिन। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको पता है आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना। जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं, इस चैनल पर आपको जीएस के वीडियोज़ मिलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोज़ मिलते हैं और जीएस में जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सभी वीडियोज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैनिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ बेसिक बातें सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर मैं जैनिज्म की बात करता हूँ तो ये एक एंशियंट रिलीजन है जो लगभग आपका 6th सेंचुरी बीसी में डेवलप होता है अलॉन्ग विद बुद्धिज्म। अब 6th सेंचुरी बीसी में जब मैं बात करता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट वर्धमान महावीर। जैसे बुद्धिज्म में गौतम बुद्धा इंपॉर्टेंट थे, ऐसे यहाँ पर वर्धमान महावीर इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या ये है कि 6th सेंचुरी वर्धमान महावीर है वही इसको लेके आए? नहीं। जैनिज्म को प्रोपेगेट करने वाले टोटल 24 पर्सन हुए। देयर वर टोटल 24 पर्सन्स। इनमें से जो 23rd नंबर पे थे वो थे पार्श्वनाथ और जो 24th नंबर पर थे उनका नाम था वर्धमान महावीर। तो ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों हिस्टोरिकल फिगर हैं, मतलब इनके बारे में हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। इससे पहले जो 22 जो बचे हुए तीर्थंकर्स हैं, दे आर द माइथोलॉजिकल फिगर्स। तो ये कहना बिल्कुल ठीक है कि वर्धमान महावीर से पहले भी जैनिज्म था, राइट। लेकिन वर्धमान महावीर और पार्श्वनाथ ने इन दोनों ने मिलकर जैनिज्म को प्रोपेगेट किया, लोगों तक पहुंचाया। जो जैन वर्ड है इसका मतलब होता है, ये जैन जो वर्ड है ये आता है जिन्ना से या जैना से। इसका बेसिकली मतलब है टू कॉन्कर। कॉन्कर मतलब जीत लेना, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने खुद को जीत लिया है उसे हम लोग जैन या जिन्ना कहते हैं। क्या चीज कॉन्कर करनी है? यहां पर कॉन्कर करना है लव, डिजायर एंड एवरीथिंग, राइट। तो जिस पर्सन ने ये कर लिया दैट पर्सन कैन बी जिन्ना और दैट पर्सन कैन बी द मुनि, राइट। वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, जो और अंदर के पॉइंट्स हैं, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बाकी के जो तीर्थंकरों के बारे में डिटेल हमें नहीं पता चलती है। जो पहले तीर्थंकर हैं उनका नाम है ऋषभदेव। द फर्स्ट तीर्थंकर इज नोन एज ऋषभदेवा। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, जिनको हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पहले तीर्थंकर याद रखने हैं, दूसरे तीर्थंकर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लास्ट के दो तीर्थंकर आपको याद रखने हैं, पार्श्वनाथ एंड वर्धमान महावीर, राइट। जो महावीर के फादर थे, ही हिमसेल्फ बिलोंग टू द जैनिज्म। दिस क्लियरली शोज दैट कि जैनिज्म एग्जिस्टेड इवन बिफोर द बर्थ ऑफ महावीर। जो महावीर के फादर भी जैन को फॉलो करते, जैनिज्म फॉलो करते थे, लेकिन महावीर ने इसको प्रोपेगेट किया है, राइट। तो आई होप आपको ये कुछ बेसिक बातें समझ में आई। जैनिज्म किस सेंचुरी में आया, जैनिज्म को प्रोपेगेट किसने किया, और महावीर से पहले भी जैनिज्म था। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वर्धमान महावीर के बारे में, उनके डिटेल्स की थोड़ी बात करते हैं। तो अगर हम वर्धमान महावीर की बात करें तो इनका जो कार्यकाल माना जाता है या जो समय माना जाता है हिस्ट्री में, वो माना जाता है 540 बीसी से 468 बीसी के बीच में। आई होप आप ये बात जानते हैं बीसी और ईडी में क्या फर्क होता है, राइट। इनके जो फादर थे उनका नाम था सिद्धार्थ। फादर का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। एंड ही वॉज द रूलर ऑफ कुंडन ग्राम। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, कुंडन ग्रामा, राइट। ये कहां पर बिलोंग करता है? इट बिलोंग टू वैशाली, एट वैशाली। ये साउथ वाला वैशाली नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग, राइट। इनकी जो मदर थी उनका नाम था त्रिसला। क्या नाम था? त्रिसला, राइट।
और महावीर का जन्म भी कुंडन ग्राम में हुआ था बाय द वे। इनकी वाइफ भी थी, उनकी वाइफ का नाम था यशोदा। ऑल आर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। इनकी डॉटर थी, उनका नाम था अनुजा। क्या नाम था? अनुजा, डॉटर का नाम, राइट? डॉटर का नाम था अनुजा। एट द एज ऑफ 30, जब ये 30 ईयर्स के होते हैं, ही लेफ्ट हिज होम। महावीर 30 साल की उम्र में अपना घर को छोड़ देते हैं और ही वेंट इन द सर्च ऑफ ट्रुथ। कोइंसिडेंसली ये जो बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा ही कुछ बुद्ध के साथ भी होता है। आपने बुद्धा वाली अगर वीडियो नहीं तो बुद्धा वाली फोटो भी आप वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो 30 की एज में ये घर को छोड़ते हैं और सच की तलाश में बाहर निकलते हैं। 12 साल, 12 ईयर्स, ही केप्ट ऑन वॉन्डरिंग, ही केप्ट ऑन ट्रेवलिंग एक्सटेंसिवली। जो इनकी ट्रेवलिंग की जगह थी वो मेनली यूपी एंड बिहार में थी। यूपी एंड बिहार में ये घूमते हैं सत्य की तलाश में, राइट? ऑल्दो बुद्धा भी इनके साथ में थे, आई मीन सेम टाइम के थे, बट दे हैव नेवर मेट विद ईच अदर, राइट? एक और रिलीजन इस टाइम पे बहुत पॉपुलर था जिसका नाम था आजीविकावाद। इसका क्या नाम था? आजीविकावाद, विच इज वेरी मच सिमिलर टू जैनिज्म। तो इसके फाउंडर थे मक्काली खोसला। थोड़ी जैनिज्म के बाहर की बात कर रहा हूं मैं ये, क्यों? क्योंकि जो मक्काली खोसला थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ आजीविकावाद। और जैसे जैनिज्म में न्यूडिटी को फॉलो किया जाता था दिगंबर सेक्ट में, वैसे ही आजीविका में भी फॉलो करते थे। एंड दे बोथ मैट विद ईच अदर, मतलब मक्काली खोसला और बर्दवान महावीर, दे मैट विद ईच अदर, बट महावीर एंड बुद्धा दे नेवर मैट विद ईच अदर, राइट? चलिए, तो मैंने आपको बताया 12 ईयर्स तक ही केप्ट ऑन वॉन्डरिंग। उसके बाद मतलब कि 30 साल की एज में निकली, लगभग 42 ईयर्स की एज में एक रिवर का नाम है जिसका नाम है रिज पालिका रिवर। लेट मी राइट द नेम ऑफ दैट। तो रिज पालिका रिवर, जो रिज पालिका रिवर है, ही मेडिटेट। इस रिज पालिका रिवर में नहाने के बाद ही मेडिटेट अंडर अ साल ट्री। साल ट्री के अंडर वर्धमान महावीर मेडिटेशन करते हैं, जो कि बिहार में है। ये रिज पालिका रिवर बाय द वे बिहार में है। और वहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहां पर इन्हें क्या प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ही अटेन्ड द एनलाइटनमेंट, और इनको एनलाइटनमेंट मिलता है। एंड ही बिकेम जिन्ना, राइट? ही बिकेम जिन्ना और अरिहंत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिहंत? अरिहंत का मतलब होता है अ वर्दी पर्सन। एंड देन ही बिकेम द तीर्थंकरा, द 24th तीर्थंकरा। बाय द वे, तीर्थंकर का मतलब मैं आपको एक बार बता दूं। तीर्थंकर का मतलब होता है द पाथ फाइंडर। जो मैंने आपको बताया ना 24 तीर्थंकर हुए, इनका मतलब होता है अ पर्सन हु फाइंड्स द पाथ। तो पाथ फाइंडर को हम लोग तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई जैनिज्म की कुछ बेसिक बातें। जैनिज्म क्या था, कैसे बना, सब बातें मैंने आपको बता दी। महावीर के बारे में हमने बातें कर ली, उनको एनलाइटनमेंट कैसे मिला, किस एज में मिला। अब हम बात करते हैं द डिवीजन ऑफ जैनिज्म। जो जैनिज्म की डिवीजन की मैं बात करता हूं, तो ये डिवीजन होता है मौर्यन के टाइम पर। आप सभी जानते हैं मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करें तो ये बीसी का एक एम्पायर था। एंड अशोका वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ दिस। तो मौर्यन एम्पायर को जो स्टैब्लिश किया था, इट वाज स्टैब्लिश बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य established this empire. आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर एक बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा। इसकी वजह से क्या होता है, जैनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाय द वे, चंद्रगुप्त मौर्य कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू अ जैनिज्म। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे लोग थे जो एक तरह से जैनिज्म प्रोटेक्ट करने के लिए सम वेंट इन साउथ इंडिया। तो जो लोग साउथ इंडिया में चले गए और कुछ लोग नॉर्थ इंडिया में रह गए। तो इस तरह जैनिज्म डिवाइड हो गया। जो साउथ इंडिया के लोग थे उन लोगों ने अलग ब्रांच बना दी, और जो नॉर्थ इंडिया के लोग अलग ब्रांच बना दी। तो इस तरह से जैनिज्म की दो ब्रांच बनती हैं। पहला बनता है दिगंबर, दिगंबर ब्रांच, और दूसरी ब्रांच होती है श्वेतांबर ब्रांच। अगर मैं इन दोनों के फर्क की बात करूं तो दिगंबर वो थे जो ये मानते थे कि दिग, दिग यानी कि आकाश, अंबर यानी कि उनका एक तरह से अटायर, उनकी ड्रेस।
आकाश ही उनका अटायर है, एंड दे स्टार्टेड फॉलोइंग द न्यूडिटी। वो कहते हैं ये नेचुरल वे है रहने का। और श्वेतांबर वो जैन बन गए दोज हु स्टार्टेड वियरिंग क्लॉथ। अच्छा, ओरिजिनली जो जैनिज्म था वो दिगंबर था। महावीर के टाइम पर जैनिज्म दिगंबर था, लेकिन यहाँ पर दिगंबर डिवाइड हो जाता है दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में, राइट। तो जो कपड़े पहनने लगे, जो नॉर्थ में रह गए क्योंकि वहां पर एक अकाल आया था, तो वो कपड़े पहनने लगे, और जो साउथ में जब वापस लौट कर आए तो वहां पर आप देखेंगे वो लोग दिगंबर रहे। तो इस तरह से जैनिज्म आज दो तरह से डिवाइडेड है, दिगंबर एंड श्वेतांबर, राइट। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ पीछे बताना भूल गया। हाउ डिड वर्धमान महावीर डाई? तो ही डाइड, वेयर डिड ही डाई? ही डाइड एट द एज ऑफ 72 इन पावापुरी। पावापुरी उस वक्त एक महाजनपद था, उसका नाम था माला या मल्ला, वहां पर है, वहां इनकी डेथ होती है। तो पावापुरी, आप याद, ये डेट याद रखिएगा, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म? इट इज ऑल्सो नोन एज टीचिंग्स एज वेल एज द डॉक्ट्रिन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सो देयर वर 3 मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। सबसे पहली आपको बोलते हैं हम लोग इसे राइट फेथ, राइट फेथ। द सेकंड इज, मतलब सही फेथ, फेथ आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट नॉलेज, एंड द थर्ड इज राइट एक्शन। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। दीज वर द 3 टीचिंग्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। अब हम बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है यहाँ पर, अगर हम फिलोसफी की बात करें जैनिज्म की, सो दैट टर्म इज पंच महाव्रत। जैनिज्म में पंच महाव्रत या पंचा महाव्रत को फॉलो किया जाता है। ये पंच महाव्रत कौन कौन से होते हैं, एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो महाव्रत होता है, मतलब विच हैज टू बी फॉलोड, दैट इज अहिंसा। एक बात बता दूं आपको, जैनिज्म की कोर फिलोसफी जो है वो अहिंसा पे, नॉन वायलेंस पे फोकस करती है। इवन ये इतने एक्सट्रीम है जैनिज्म में, एक टाइम पे ये क्वेश्चन हुआ था कि आखिर सांस भी ले या ना, क्योंकि जो जीव जंतु जो दिखते नहीं है, राइट, वायरस बैक्टीरिया, हम सांस लेने में उनको मार देते हैं। तो इट वाज दैट मच एक्सट्रीम। इवन एग्रीकल्चर वाज नॉट फॉलोड। आज भी जो जैन लोग हैं, दे डू नॉट ईट व्हाट इज बीइंग ग्रोन अंडर द अर्थ, जैसे पोटैटो एंड एक्सेट्रा, बिकॉज दे बिलीव दैट कि वी आर ईटिंग देम, इफ वी आर टेकिंग देम आउट, देयर इज अ अहिंसा और देयर इज अ वायलेंस, राइट, of those creatures which we cannot see. तो पहला अहिंसा हुआ। सेकंड इज डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई। थर्ड इज डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी, डोंट मतलब किसी की प्रॉपर्टी को आपको नहीं हड़पना, डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी। फोर्थ इज स्टील, डोंट स्टील, डोंट स्टील। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज मेंटेन ब्रह्मचर्य, मेंटेन ब्रह्मचर्य। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, दीज ऑल 4 वर ऑलरेडी देयर बिफोर महावीरा। दिस फिफ्थ वन, द ब्रह्मचर्य वॉज एडेड बाय महावीरा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंच महाव्रत्स आर देयर, अहिंसा, डोंट टेल अ लाई, डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी, डोंट स्टील एंड ब्रह्मचर्य। 4 वर ऑलरेडी देयर, द फिफ्थ वन वॉज एडेड बाय महावीरा, राइट। तो ये कुछ और बेसिक बातें रही। अब हम बात करते हैं इनकी कोर फिलोसफी के बारे में, इनके सोल के बारे में। देखिए, सोल, सो दे बिलीव्ड, दे एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ सोल। मतलब ऑब्वियसली इवन ये तो ये कहते थे निर्जीव में भी जान है। तो दे एक्सेप्टेड द कंसेप्ट ऑफ सोल एंड वर्ना सिस्टम, एंड वर्ना सिस्टम, राइट। They also accepted this thing. After this, they rejected the existence of God. They rejected the existence of God initially and says if a God is existed, अगर God है भी, then he is below जिन्ना। तो वो जिन्ना से बिलो है, यानी कि जो जैन मुनि है, ये महावीर है, उनके नीचे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। They accepted the concept of soul and varna system. They rejected God and
इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो महावीर थे, ऑब्वियसली ही वांटेड टू स्प्रेड हिज मैसेज प्रॉपरली, ही वांटेड टू टेल द पीपल हाउ दे कैन बी एनलाइटेड लाइक हिम, हाउ दे बिकम जिन्ना। तो जो भी बात वो कहते थे वो एक स्पेशल लैंग्वेज थी, उस वक्त की कॉमन लैंग्वेज थी, दैट इज प्राकृत, प्राकृत लैंग्वेज। एंड बुद्धा यूज्ड टू प्रीच इन पाली लैंग्वेज। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, राइट। तो ये कुछ बातें रही महावीर के बारे में। इसके अलावा हम काउंसिल्स की और बात कर लेते हैं, हमारा जैनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट काउंसिल, मतलब इनके आइडियाज को प्रोपेगेट करने के लिए कौन कौन सी काउंसिल यहाँ पर होती हैं, इफ आई टॉक अबाउट दैट, तो पहली जो काउंसिल होती है, फर्स्ट काउंसिल, वो होती है आपकी 4th सेंचुरी एडी में, 4th सेंचुरी एडी में होती है, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। ओके, एंड देन सेकंड काउंसिल जो होती है वो आपकी होती है 5th सेंचुरी एडी में, 5th सेंचुरी एडी में ये काउंसिल होती है, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैनिज्म के बारे में आई होप आपको समझ में आएगी सारी बातें, जैनिज्म क्या है, कैसे ये बना, सारी बातें मैंने आपको बता दी डिटेल में। दोस्तों दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आगे बात करते हैं हम लोग।